और इस लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा तो पुख्ता है, लेकिन नक्सलियों की द्वारा बिछाई गई आईडी सबसे बड़ी समस्या और इसी को लेकर मतदान दल तक पहुंचने में, जो मतदान कर्मी हैं उनको पहुंचने में बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही साथ जो फोर्स पहुंच रहा है और उनके साथ साथ जो मतदान दल पहुंच रहा है उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी और एक ब्लास्ट मतदान कर्मियों की और जवानों की जान ले सकता है। इसीलिए तमाम सुरक्षा के पैतरे जो फौज अपनाती है, जो सुरक्षाकर्मी अपनाते हैं और साथ ही साथ जो फोर्स अपनाता है, उन हर एक पहलुओं पर फोर्स अपना ध्यान रखती है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। नक्सली किसी प्रकार घटना करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हैं। इसी को देखते हुए हमको भी अपना काउंटर एक्शन प्लान तैयार करना पड़ते हैं और पूर्व में जितना भी इस टाइप का घटना हुआ उसमें नक्सलेट का क्या मोडस ऑपरेंडी रहा और किस प्रकार का जो कैमोफ्लेज पड़ने थे, इस सब को देखते हुए हम लोग भी अपना काउंटर एक्शन प्लान तैयार करके काम करते हैं। चलिए, इस खबर पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरह से बस्तर के कई ऐसे इलाके हैं जो अति संवेदनशील में आते हैं, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचेगा, मतदान दल भी पहुंचेगा, फोर्स भी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की, क्योंकि ये आईडी कहां बिछे होते हैं, कैसे बिछे हुए होंगे और कहां किन किन इलाकों में होंगे, कुछ नहीं पता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बस्तर इलाके को सिर्फ फर्स्ट फेज में सिर्फ इकलौता ये इलाका रखा गया है और कुल जो 1889 जो 79 जो बूथ हैं, इनमें से 1347 बूथ नक्सल प्रभावित हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक लोकसभा में जब इतने ज़्यादा नक्सल प्रभावित बूथ हों तो कितनी मुश्किल होती होगी फोर्सेस को। और 3 दिनों का शिफ्टिंग प्रोग्राम है हेलीकॉप्टर से, यानी कि हेलीकॉप्टर से कुल जो 289 बूथ शिफ्ट किए गए हैं, उनमें से जो 100 के ऊपर जो बूथ हैं उनमें हेलीकॉप्टर की मदद से इनको भेजा जा रहा है मतदान दलों को। और इनको भेजने की प्रक्रिया 3 दिन पहले शुरू हो गई है और सुकमा बीजापुर के 112 दल आज रवाना किए जा चुके हैं। अब ये अगले 2 दिनों तक उस प्रक्रिया को पूरी करेंगे कि कैसे वो सुरक्षित जगह पर जो मतदान कराने के लिए शिफ्ट किए गए इलाके हैं वहाँ पर जाकर अपना वोट दे सकें। और ये वो इलाके हैं जहाँ पर आईडी सबसे बड़ा खतरा है। और अब आप ये जो इन इलाकों में जो एहतियात बरती जाती है वो ये कि जो पोलिंग बूथ होता है लगातार उसको कैप्चर किया जाता है फोर्स की तरफ से। और जब फोर्स सुबह इन पोलिंग पार्टी को लेके पहुँचती है तो 1 घंटे पहले पूरे एरिया को सैनिटाइज करके और जो पोलिंग बूथ है उस पर आईडीज़ को चेक किया जाता है। आसपास जो पानी पीने की जगह होती है, क्योंकि आम पब्लिक भी आती है और वो भी उस खतरे के दायरे में होती है वोट करने जो आती है, तो उन सभी जगहों को चेक किया जाता है जहां पर आईडी लगाने की संभावनाएं होती हैं। अब आप अभी हाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो पखांजूर इलाके में एक जिस जगह पर एम्बुश हुआ था वहाँ 17 से 18 आईडी जिंदा बरामद किए गए थे घटना के बाद। तो यदि माओवादी कोई एम्बुश प्लान कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि उस इलाके में पोलिंग कराना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है और कई बार इमरजेंसी में बूथ के नज़दीक शिफ्ट करके बिल्कुल बाजी में तत्काल उस इलाके में खुली जगह पर भी वोट करवाना पड़ता है। बस्तर ऐसा इलाका है, इस लिहाज से ही काफ़ी बड़ी तैयारी की जाती है। गर्मी का वक्त है, TCOC का टाइम है और नक्सल इस समय बहुत एक्टिव होते हैं, तो इसलिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है ताकि सुरक्षित तरीके से मतदान बस्तर इलाके में करवाया जा सके। और इसके लिए BD स्क्वाड से लेकर के जो तमाम विशेषज्ञ दस्ते हैं उनको इन अति नक्सल संवेदनशील जो 741 बूथ हैं उनमें विशेष तौर पे तैयार करके भेजा गया है। जी, वाकई नरेश, जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि खुली जगहों में जिस तरह से मतदान हुआ और ये लगा कि आगे जो है नक्सल इलाका है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ तक बूथ नहीं पहुँचता है। और कई बार हमने देखा है कि मतदान जो कर्मी हैं जो मतदान करवाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं वो भी 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल जाकर पहुँचते हैं। लेकिन हाँ, मतदान करने आप ज़रूर पहुँचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और